साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण से विषय पर अपन चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक रहेगा दोस्तों एनिस्ट्रस से संबंधित कि अपना जो पशु है वो हीट में आ ही नहीं पा रहा। तो आज का ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पशुपालन से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए एनिस्ट्रस से संबंधित जो जानकारी है वो पूरी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि इस स्थिति को अपन समझ सकें और समझने के बाद में इसका उचित तरीके से अपन मैनेजमेंट कर सकें ताकि एनिस्ट्रस की कंडीशन कम से कम हो, हमारा जो एनिमल है वो टाइम पर हीट में आए, टाइम पर उसको अपन क्रॉस करवा सके, टाइम पर उसकी एआई करवा सके, टाइम पर वो कंसीव हो सके और टाइम पर उसकी काविंग हो सके, जिससे उससे दुग्ध उत्पादन अपने को मिल सके। पशुपालक को होने वाली जो आर्थिक हानि है वो कम से कम हो सके, वो मिनिमाइज हो सके और उस पशुपालक का जो डेयरी फार्म है, उस पशुपालक का जो पशुपालन का व्यवसाय है वो लाभ की स्थिति में पहुंच सके। तो आज का ये टॉपिक एनिस्ट्रस से जुड़ा हुआ है जिसमें अपन एनिस्ट्रस को समझेंगे, एनिस्ट्रस के कारणों को समझेंगे, इसको पहचाने कैसे और इसका क्या उपचार अपन अपने लेवल पर कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में अपन समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों एनिस्ट्रस पर। सबसे पहले देखिए जो एनिस्ट्रस की कंडीशन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एनिस्ट्रस ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है? एनिस्ट्रस का मतलब, एन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस, और स्ट्रस का मतलब क्या है? हीट। सामान्य सा मतलब समझे तो क्या है? वो कंडीशन जिसमें जानवर हीट में नहीं आ पाता उसे क्या बोलते हैं? अपन एनिस्ट्रस बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा कि जानवर हीट में नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी स्थितियों में ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन एनिस्ट्रस का मतलब क्या समझा कि जब पशु हीट में नहीं आ रहा, हीट में नहीं आने की स्थिति को अपन क्या बोल रहे हैं? एनिस्ट्रस। अब जानवर हीट में ही नहीं आएगा तो अपन उसको क्रॉस कैसे करवाएंगे? क्रॉस नहीं करवा सकते, उसकी एआई अपन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि वो हीट में आ ही नहीं रहा है। अगर जानवर को अपन क्रॉस नहीं करवाएंगे उस स्थिति में वो कंसीव होने के चांसेस भी क्या है? उसके 0 हैं, यानी वो कंसीव भी नहीं होगा। कंसीव नहीं होगा तो वहाँ पे काविंग अपने को नहीं देखने को मिल सकती, काविंग भी नहीं होगी और उस पशु से अपने को मिल्क प्रोडक्शन जो मिलना चाहिए वो अपने को नहीं मिल पाएगा और वहाँ पे अपने को क्या होगा? आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। तो ये एनिस्ट्रस की कंडीशन है जिसकी वजह से अपने को लास्टली क्या देखने को मिल रहा है? आर्थिक हानि देखने को मिल रही है। अब एनिस्ट्रस क्यों होता है, कब होता है? तो देखिए कब होता है इसको समझे अपन। तो एनिस्ट्रस की जो कंडीशंस हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं फील्ड में अपने को देखने को मिलते हैं कि जो कभी भी हीट में नहीं आया। ठीक है, एक बार भी वो पशु हीट में नहीं आया, यानी जो हीफर हैं, हीफर्स के केस में देखने को मिलेगा। कुछ एनिमल्स होंगे जो कभी हीट में ही नहीं आए, कुछ एनिमल्स होंगे जिनकी अपन ने सर्विस करवा दी यानी क्रॉस करवा दिया, उसके बाद में वो हीट में नहीं आएगा। ठीक है, क्रॉस करवाने के बाद में कुछ एनिमल्स हीट में नहीं आते। अब वहाँ पे दो कंडीशंस होती है, या तो एनिमल कंसीव हो गया यानी प्रेग्नेंट हो गया, उसकी वजह से हीट में नहीं आ रहा, और कई बार एनिमल हीट में भी नहीं आता और कंसीव भी नहीं हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति को भी अपने को पहचानना होता है। ठीक है, तीसरी, क्रॉस के बाद में हीट में नहीं आ रहा। तीसरी स्थिति की बात करें दोस्तों तो ये कंडीशन होती है पोस्टपार्टम, यानी काविंग हो गई है, उसकी एनिमल की काविंग हो गई है, उसने बच्चा दे दिया है, उसके बाद में वो लंबे समय से हीट में नहीं आ रहा। ये 3 स्थितियां अपने को फील्ड में देखने को मिलती है जनरली। अब सबसे इंपॉर्टेंट इनमें होती है ये वाली पहली कंडीशन, जिसमें जानवर क्या होता है? 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया और 6 साल का भी हो गया तो भी वो एक बार भी हीट में नहीं आ रहा है। ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है अपने फील्ड की। अपने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंडीशंस देखने की मिलती है वो एनिस्ट्रस की देखने को मिलती है। अब इसका रीज़न क्या होता है दोस्तों? जानवर हीट में क्यों नहीं आ पा रहा, उसके कारणों की अपन पहचान करेंगे, उसके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में अपन उसका ट्रीटमेंट सोचेंगे। तो सबसे पहले ये कंडीशन अपनी समझ में आई कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो एक बार भी हीट में नहीं आए। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको अपन ने क्रॉस करवा दिया, कंसीव हो सकता है वो, या तो प्रेग्नेंट हो गया या वो उसके बाद में भी हीट में नहीं आ रहा। तीसरी कंडीशन है काविंग हो गई, उसके बाद में वो हीट में नहीं आ रहा। तीनों स्थिति अपने को देखने को मिलती है। अब बात करते हैं रीजन क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो देखिए सबसे पहला रीजन यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो कारण अपने को देखने को मिलेगा वो हो सकता है दोस्तों कॉन्जेनाइटल एनामोलीज हो। कॉन्जेनाइटल यानी जन्मजात कोई विकार है, उसमें जन्मजात विकृति है, शरीर के अंदर ही कोई कमी है जन्म के साथ ही, जिसकी वजह से जानवर हीट के लक्षण ही शो नहीं कर पा रहा, हीट में आ ही नहीं पा रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन यहाँ पे लेंगे कॉन्जेनाइटल हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है? पैथोजेनिक हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है उसके
जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर, जिसकी वजह से हीट में नहीं आ पा रहा। नंबर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पे, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, न्यूट्रिशनल रीजन्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल। और नंबर चौथा क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, हार्मोनल डेफिशिएंसी। इन 4 कारणों की वजह से जानवर हीट में नहीं आ पाता। ठीक है, इनको अपन समझने का प्रयास करेंगे। कोंजेनाइटल यानी जन्मजात जो विकृति होती है, इसमें क्या होगा, जानवर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, हो सकता है उसमें ओवरी कंप्लीटली डेवलप ना हो, फैलोपियन ट्यूब हो ही ना, या ब्लॉक हो, सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या यूट्रस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। इन सभी रीजन्स की वजह से क्या होगा, जानवर हीट में आ ही नहीं पाएगा। जैसे कई बार देखने को मिलता है अपने को कि उसमें ओवरी है ही नहीं, एनिमल के अंदर ओवरी एब्सेंट है, तो वो तो हीट में कैसे आ पाएगा। तो उस रीजन को अपने को पहचानना पड़ेगा पहले कि जानवर हीट में क्यों नहीं आ पा रहा। तो पहला रीजन अपन ने समझा कोंजेनाइटल एनामोलीज का। दूसरा हो सकता है पैथोजेनिक या इन्फेक्शन, जानवर के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। इसकी पहचान कैसे करें अपन, तो सबसे पहले इसके लिए अपने को ओनर से उस एनिमल की हिस्ट्री लेनी होगी। ठीक है, पैथोजेनिक जो रीजन होगा, इन्फेक्शन कहाँ से आएगा उसमें, ये अपने को पहचान करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई हीफर है, उसको उसने क्रॉस करवाया नेचुरली, तो हो सकता है नेचुरली क्रॉस करवाया, उस जो बुल है या जो सांड है उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो गया हो। ठीक है, या कोई एआई वर्कर है, उसने एआई की, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसकी जो टेक्निक है उसमें कोई कमी थी, या प्रॉपर टेक्निक की अभाव की वजह से उसने इन्फेक्शन कर दिया। या जानवर की जो काविंग हुई है उसमें किसी प्रकार का इशू रहा हो, डिस्टोकिया का केस रहा हो, या आरओपी की कंडीशन वहाँ पे हो गई हो। ठीक है, प्लेसेंटा अंदर रह गया हो, हाथ डाल के निकलवाना पड़ा हो, कुछ पार्ट अंदर रह गया हो, जिसकी वजह से वहाँ पायोमेट्रा देखने को मिला हो। तो ये कई प्रकार के पैथोजेनिक रीजन्स हो सकते हैं जिनमें अंदर यानी यूट्रस के अंदर या जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है एनिमल का, उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन सभी रीजन्स की अपने को पहचान करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, उसके लिए अपन रेक्टल पाल्पेशन भी कर सकते हैं, जो यूट्रस है, जो होन्स है, उनको पाल्पेट करके भी अपन उसके इन्फेक्शन को देख सकते हैं कि जानवर में अंदर यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उस इन्फेक्शन का पता लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसको अपन ट्रीट करेंगे, जिससे उसके एनी-स्ट्रेस की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक, नंबर तीसरी कंडीशन देखें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो जो रीजन होता है अपने यहाँ पे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ही होता है, जिसमें एनिमल का जो फीडिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रह जाती है और एनिमल हीट में नहीं आ पाता है। तो इसको अपन दूर कैसे करेंगे, इसके लिए उसका जो फीडिंग बिहेवियर है उसको अपने को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें अपने को डीवर्मिंग ऐड करनी पड़ेगी कि जानवर की डीवर्मिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। अब मैक्सिमम केसेस में डीवर्मिंग देखने को अपने को नहीं मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें वर्म लोड ज़्यादा हो जाता है, और वर्म लोड ज़्यादा हो जाने की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अपने आप ही अपने को वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, फीडिंग जो है उसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे अपन। फीडिंग को इंप्रूव करने से पहले क्या ध्यान में रखना है, डीवर्मिंग उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, डीवर्मिंग। ठीक है, डीवर्मिंग का शेड्यूल क्या होना चाहिए, कौन सी दवा देते हैं, कितनी देते हैं, ये भी अपने चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल को विजिट कीजिए, बहुत सारे उपयोगी वीडियोज यहाँ पे डाले हुए हैं। तो डीवर्मिंग करनी चाहिए उसकी हर 3 महीने पे। ठीक है, एनिमल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं अपन वो। अब दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे अपन, उसमें मिनरल मिक्सचर का। ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मेन कोज होता है इनफर्टिलिटी का या एनी-स्ट्रेस का। तो मिनरल मिक्सचर जानवर को निश्चित रूप से खिलाना होगा अपने को। मिनरल मिक्सचर में सभी प्रकार के मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जानवर में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो रिकवर होगी और एनिमल हीट में आने का चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ बिल्कुल ऐड करनी है उसमें, डीवर्मिंग होनी चाहिए और मिनरल मिक्सचर होना चाहिए। उसके साथ उसका जो राशन है वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, उसमें रफेज भी होना चाहिए, ग्रीन फोडर भी होना चाहिए, कंसनट्रेट भी होना चाहिए। वो एरिया वाइज अपन जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे फोडर की, उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके अपन फार्मर को या एनिमल ओनर को सजेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फीडिंग को इंप्रूव कर सके और एनिमल एनी-स्ट्रेस की कंडीशन से बाहर हो सके। ठीक है, तीसरी कंडीशन, नेक्स्ट जो कंडीशन है चौथी, हार्मोनल डेफिशिएंसी। ये सबसे लास्ट में लेना होता है अपने को, ये जो रीजन है हार्मोनल डेफिशिएंसी का। अगर अपन ये जो 3 रीजन है ऊपर वाले, ये रीजन करेक्ट कर देंगे, देखिए कोंजेनाइटल एनामोलीज है उसका अपन फील्ड लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। तो इसके बाद अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसका जो फीडिंग बिहेवियर बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वहाँ पे नहीं है, तो जो तीसरा ये लास्ट वाला जो रीजन हार्मोनल डेफिशिएंसी, इसके होने के चांसेस स्वतः ही कम हो जाते हैं। ठीक, अगर ये दोनों अपन ने करेक्ट कर दिए तो तीसरा जो हार्मोनल डेफिशिएंसी वाला रीजन है वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा, ये अपन ने अच्छे से
रिकवर कर लिए हैं, उसके बाद भी वहाँ पे अपने को लग रहा है कि हार्मोनल डेफिशिएंसी है, तो उस केस में अपने को हार्मोनल ट्रीटमेंट पे जाना होता है। परंतु अपन इसकी बात नहीं करेंगे, केवल इन दो चीज़ों को ही करेक्ट करने की बात करेंगे। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में अपन ने देखा डीवर्मिंग और मिनरल मिक्सचर के साथ उसका वेल बैलेंस्ड फीडिंग बिहेवियर होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन दोस्तों इन्फेक्शन की कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया इन्फेक्शन के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। उन रीजन्स का पता करने के बाद अपन उसको रेक्टल पाल्पेशन से चेक करेंगे। अगर एनिमल का जो यूटेराइन होन्स हैं उनकी साइज़ इंक्रीज्ड है, दोनों की साइज़ सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा निश्चित रूप से। देखिए हीट की कंडीशन में दोनों होन्स रिजिड होते हैं, जबकि इन्फेक्शन की कंडीशन या पायोमेट्रा की कंडीशन बिल्कुल अलग होती है। वो फील्ड में प्रैक्टिस से अपने को फील होगा, वो अपने को महसूस होगा। जैसे ही अपने को पता लगा कि वहाँ इंट्रा यूटेराइन इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंट्रा यूटेराइन मेडिकेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन उसके लिए, ठीक है। तो देखिए इंट्रा यूटेराइन जो मेडिकेशन होता है, इसके लिए अपन एंटीबायोटिक के सस्पेंशंस अवेलेबल होते हैं मेडिकल्स पे मार्केट में। जो इंट्रा यूटेराइन सस्पेंशन होते हैं, जैसे बात करें अपन तो लिक्जन आयु होता है, जनरली यूज में लिया जाता है, ठीक है। एक सिप्लोक्सटीजेड मिलेगा अपने को, सिप्लोक्सटीजेड आयु का सस्पेंशन देखने को मिलेगा, ओफ्लोकाइंड आयु देखने को मिलेगा। बहुत सारे सस्पेंशन अपने को मार्केट में देखने को मिलेंगे। इंट्रा यूटेराइन अपन डालते हैं एनिमल के अंदर, ठीक है। तो इसका कोर्स होता है 3 दिन का। ये इंट्रा यूटेराइन मेडिकेशन अपने को रेगुलर करनी पड़ेगी 3 दिन तक। उसके अलावा अपन वहाँ पे जो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी NSAID यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे मेलोक्सिकैम हो गया, ठीक है, पैरासीटामोल हो गया, नीमोस्लाइड हो गया, जनरली जो फील्ड में यूज लेते हैं उनमें से किसी भी एक इंजेक्शन को अपन इसके साथ में लगा देंगे इंट्रामस्कुलरली। ये क्या काम करता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है, ये पेन को भी कम करेगा, ठीक है, अंदर जो सूजन है उसको भी कम करेगा, और उसके अलावा ये बुखार यानी टेम्परेचर को भी डाउन करने का प्रयास करता है। तो ये तीनों काम करता है NSAID जो इंजेक्शन होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये इसके साथ अपन दे सकते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक थेरेपी भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। इंट्रा यूटेराइन भी अपन कर रहे हैं, उसके अलावा जो इंट्रामस्कुलर है या IV के थ्रू अपन उसको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, ताकि उसका जो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है वो तुरंत से रिकवर हो सके। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन ने एनिस्ट्रेस के रीजंस पता करने की कोशिश की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या पैथोजेनिक हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे सबसे पहले अपने को जाना है, सबसे पहले उसका फीडिंग बिहेवियर करेक्ट करना है, उसके अलावा डीवर्मिंग वहाँ पे ऐड करवानी है, और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उसको दिलवाने हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, जनरली यूज में अपन लेते हैं। ये चीज़ें करेक्ट करवाने के बाद में उसका जो इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन को अपन चेक करेंगे। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है उस कंडीशन में ये ट्रीटमेंट अपन उसको देंगे। उसके बाद में भी अगर वहाँ पे एनिस्ट्रेस की प्रॉब्लम रह रही है तो इसके लिए अपन जो मार्केट में अवेलेबल टैबलेट्स होती है, जैसे कोकू का यूज लेना चाहिए अपने को, ठीक है। देखिए कोकू क्या है, कोबाल्ट और कॉपर की टैबलेट है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। 50 टैबलेट का ये पैकेट होता है, जो अपन 5-5 टैबलेट 10 दिन या 10-10 टैबलेट 5 दिन एनिमल को खिला सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, कॉपर और कोबाल्ट है, जो कि अपनी जो जमीन है यहाँ पे उसमें ये मिनरल्स नहीं होते। अब जमीन में ये मिनरल्स नहीं है तो उसमें उगने वाले चारे में भी मिनरल्स नहीं आएंगे। अब वही चारा अपन जानवर को खिला रहे हैं, तो जो कमी मिनरल्स की जमीन के अंदर है वो की वो कमी कहाँ रह जाती है, जानवर के शरीर में भी रह जाती है, जिसकी वजह से वो हीट में आ ही नहीं पाता। तो कोकू टैबलेट सबसे बढ़िया होती है, ये अपन जानवर को खिला सकते हैं एनिस्ट्रेस की कंडीशंस में। उसके अलावा और भी बहुत सारे हीट इंड्यूसर्स बोलस मार्केट में मिलेंगे अपने को। हीट इंड्यूसर बोलस मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, जो जानवर को हीट में लाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इनका भी उपयोग कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसके अलावा ये सारा जो प्रोटोकॉल है इसको अपने को फॉलो करते हुए ही एनिस्ट्रेस का ट्रीटमेंट करना है। डायरेक्टली हार्मोनल प्रिपरेशन या हार्मोनल ट्रीटमेंट पे अपने को नहीं जाना होता। 90% केसेज में इसी ट्रीटमेंट से वो सही हो जाते हैं। कुछ एक केसेज में अपने को हार्मोनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो आज का ये वीडियो दोस्तों एनिस्ट्रेस से संबंधित था। किसी और टॉपिक पर अगर आपकी जिज्ञासा है और कोई डाउट्स है तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का निस्तारण यहाँ पे किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अपने चैनल पर लगभग 700 वीडियोज़ अवेलेबल हैं, 700 वीडियोज़ अपने अवेलेबल हैं। तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ सभी के पास पहुँच सके। धन्यवाद।